द चैनल, माय नेम इज सिमरन। आज मैं एक अलग सा वीडियो करने वाली हूँ। आई एम आइंग दिस लुक सिंस लॉन्ग। अगर आपने गाना देखा है रसिया फ्रॉम ब्रह्मास्त्र, उसमें आलिया एक बहुत ही सुंदर सी क्रीम कलर की साड़ी के साथ एक मरून कलर का ब्लाउज पहनती हैं विद अ रोज, ब्यूटीफुल इयरिंग्स एंड ब्यूटीफुल हेयर और उनका सुंदर सा चेहरा। सो चेहरा तो हम वो नहीं ला सकते, बट वी कैन जस्ट क्रिएट दैट होल आउटफिट लुक, थोड़ा सा मेकअप एंड विद हेयर। सो स्टार्टिंग ऑफ विद हेयर फर्स्ट। मेरे पास आउटफिट भी है, मेरे पास मैचिंग ब्लाउज भी है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। कैसे हम स्टार्ट करेंगे इज़ कि सबसे पहले क्योंकि उस लुक में आई थिंक उन्होंने साइड पार्टीशन किया है, सो वी गोना डू दैट। या अब यहाँ पर आप अपने बालों को कर्ल भी कर सकते हैं, बट आज हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना प्रेप माई हेयर। तो बिना लाइट वगैरह के हम कुछ करने वाले हैं। सो लेट्स सी विदाउट कर्लिंग आयरन आप कैसे ये कर सकते हैं हीटलेस कर्ल्स। मतलब बेसिकली वो बहुत लूज वेवी से कर्ल्स हैं, ज़्यादा उनके बालों में कर्ल्स नहीं दिखाए हैं उसमें। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपने बालों को बहुत हल्का हल्का गीला कर लेना है, सिर्फ बहुत हल्का सा, मे बी जस्ट लाइक दिस। और अब अपने बालों को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर यहाँ से मैंने ये आधा लिया। आई एम गोना टेक अ सॉक्स हियर, और सॉक्स से आप बहुत सही हीटलेस कर्ल्स बना सकते हैं। सो लेट्स डू दिस। सो मैं से सेंटर में रखूँगी और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक क्लचर राइट हियर। और अब हम ये वाले जो बाल हैं हम 2 सेक्शंस में, सबसे पहले आधा सेक्शन लेंगे इसका ऊपर वाला, इसको फिर से हल्का सा डैम्प करेंगे। क्या हो गया बेटा? रू रू। ओ अच्छा, बुआ के साथ लटकना है ऐसे। मेरी बेटी बुआ की इतनी दीवानी है कि बस बुआ कहीं भी जाए उसे साथ में ज़रूर लटकना है बुआ के साथ। तो वो बाहर गई है कुछ सामान लेने, तो पीछे पीछे जाना ज़रूर है उसके। तो ये कुछ हो गया। अब दूसरा वाला जो सेक्शन है सिमिलरली हम गोना टेक दैट, और उसको भी हम ऐसे ही कर्ल कर्ल करेंगे। बिजली नहीं आ रही है ऊपर से और गर्मी उमस काफ़ी हो रखी है, तो पसीने वसीने थोड़े आएंगे, देख लेना। ये लगभग हो गया हमारा एंड वी गोना डू दिस। तो मैंने हल्का सा फोल्ड कर दिया है यहाँ पर, और रबर बैंड से इसको सिक्योर करूँगी इधर। इसको हम और थोड़ा सा रोल कर सकते थे, बट या दिस वुड वर्क। सिमिलरली ये वाला सेक्शन भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से लेंगे सेंटर से, वही सेम स्टेप मैं इधर भी रिपीट करूँगी। तो अगर आपके पास कुछ आजकल बहुत सारे रॉड्स आते हैं, वो कर्लिंग वाले सिलिकन्स के आते हैं और भी बहुत सारे मटेरियल्स में आते हैं, बेंड होने वाले आते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर नहीं है ना तो सॉक्स सबसे ज़्यादा अच्छा काम करती है। अब हम पीछे के सेक्शन के साथ भी सेम ही स्टेप रिपीट करेंगे। लेट्स रिमूव दिस क्लचर, और ये अब एक और सॉक्स लेके 2 सॉक्स से मेरा काम हो जाएगा। हम इसको पीछे की तरफ सेटल करेंगे यहाँ पर, और बाकी बचे वालों को भी मैं सिक्योर कर लेती हूँ एंड देन आई एम गोना शो यू कि कैसा है। और फिर हम उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। अगर आपके पास लाइट आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। आप इसमें यहाँ पर एक कोई हेयर ड्रायर है, हेयर ब्लोवर यूज़ करके इसको हीट देके थोड़ी देर, और लगभग 5-10 मिनट, फिर आप इसे छोड़ के हेयर स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ दो 5-10 मिनट के लिए, और फिर निकालो, जल्दी हो जाएगा, 20 मिनट में सारा काम हो जाएगा। बट अगर जैसे आज मेरे साथ सिचुएशन है तो एटलीस्ट आपको इसे 2 घंटे छोड़ना पड़ेगा। सो इट्स ऑलमोस्ट डन। मैंने लगभग इसको 1-1.5 घंटा रख लिया। लेट्स ओपन इट, आप देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। पहले पीछे से स्टार्ट कर दूँ। मेरे लगभग सर में 2 सॉक्स से काम हो गया था। सो तो जो हमें मेकअप करना है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने वाला है। इट्स अ बेसिक आई लाइनर लुक, और आई शेडो में भी कुछ खास ज़्यादा काम है नहीं। सो वी गोना डू दैट एज वेल। और अब ये सॉक्स हम ऐसे निकाल लेते हैं। ओके, सो इट वर्क एक्चुअली, इतने कम समय में हो गया। सो इसका बेसिक जो ट्रिक है वो यही है कि आप बालों को हल्का डैम्प कर लें, सो इट विल वर्क बेटर फॉर यू। तो अभी थोड़ी देर में ये हल्के से और स्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बालों में ज़्यादा कर्ल्स रुकते नहीं है ज़्यादा देर तक। सो तो जितना हमने किया है अभी हमारे सही काम आने वाला है। सो मैं अभी हल्का सा ऐसे फोल्ड करके ना पीछे की तरफ ऐसे टक कर देती हूँ क्लचर से, सो दैट दिस स्टेज इन प्लेस। सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ फिट मी फाउंडेशन, एंड हमें बेसिक सा बेस बनाना है क्योंकि आलिया का फेस काफ़ी ग्लो कर रहा था। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू लाइक, सो आलिया का मेकअप थोड़ा ग्लोई था, सो हम बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करने वाले। वी आर गोइंग टू बी वेरी लाइट ऑन द फेस। तो सिंपल स्टार्ट किया है मैंने फाउंडेशन से, एंड एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसको सेट कर लिया है बस। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, डोंट फॉरगेट योर नेक, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा बेस लगभग सेटल हो गया है। नाउ वी गोना डू द आईब्रोज। सो आईब्रोज स्टार्ट करने से पहले मैं अपने फेस को हल्का सा सेट कर रही हूँ विद पाउडर, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है तो पसीने काफ़ी आ रहे हैं।
सो आप ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज़ करें. द वन आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम शुगर. फॉर माई आईब्रोज आई विल बी यूजिंग दिस ऐश ब्राउन मिरर एनक्लोज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. और ये बहुत ही सही पैलेट लगता है मुझे. सो आप अपने एक्स्ट्रा बाल रिमूव भी कर सकते हो. इट कम्स विद द प्लकर. तो मेरे काफ़ी हो रखे हैं इस टाइम पे. सो आई हैव टू डू जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ प्लकिंग, क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा है इस टाइम पे कहीं पार्लर वगैरह जाने का, क्योंकि एक तो ह्यूमिडिटी हो रही है इतनी ज़्यादा. ऊपर से मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है. इस मौसम में आईब्रो बनवाती हूँ या फिर अपर लिप कराती हूँ ना, तो एक दो दिन तक काफ़ी जलन होती है. तो पहले स्टेप के लिए आई एम गोना ब्रश माई आईब्रोज जस्ट लाइक दिस. एंड आलिया का काफ़ी फुलर लुक था आईब्रोज का, तो वही हम करने वाले हैं. दे आर वेरी नेचुरल. तो मैंने 2 शेड्स मिक्स किए हैं इसमें 2 ही शेड्स आते हैं. सो हल्का सा ब्राउन ज़्यादा और जो डार्क शेड है वो थोड़ा सा कम. नाउ आई एम गोना बी यूजिंग दिस पैलेट फ्रॉम फेसेस. और इसमें से हम एक शेड लेंगे. इसमें एक हाइलाइटर शेड है, वो मैंने ले लिया है ये वाला. एंड आई एम गोना मिक्स अ लिटिल बिट ऑफ इट विद ऑरेंज, जिससे कि वो आलिया वाला लुक हम क्रिएट कर सकें. एंड सिंपली आईलेट पर अप्लाई कर रही हूँ. दैट्स इट. दैट्स व्हाट आई एम गोना डू. देखा कितना सिंपल है ना. और हम लोग जनरली कितना ज़्यादा ये सोचते हैं कि मेकअप करना कितना मुश्किल है, कितनी सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती होंगी. बट जितने भी आप मूवीज़ में सेलिब्रिटी लुक्स देखेंगे उन पर बहुत बेसिक और मिनिमल मेकअप होता है. ऐसा लोग कहते हैं ना उनका चेहरा चमक रहा है या फिर ऐसा कुछ है. हाँ, मेकअप होता है, उसमें लाइटिंग का काफ़ी इफेक्ट होता है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दे कीप द ट्रैक ऑफ देयर डाइट एंड एक्सरसाइज. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो एक इनर ग्लो यार उसी से आता है. बाकी हम मेकअप से कुछ हद तक क्रिएट कर सकते हैं, बट वो स्किन आपको एक्सरसाइज और डाइट से ही मिलेगी. यूजिंग दिस Maybelline लैश सेंसेशनल मस्कारा. एंड इन जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ ना, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. डोंट वरी अबाउट इट. सिंपल सा ट्रिक है, हर बार बताती हूँ. आप पहले मस्कारा को ऐसे मूव करें, देन मूव इट लाइक दिस, तो आपके लैशेस अच्छे से कोट हो जाएंगे. देयर यू गो. सिंपल ऐसे किया एंड देन यू ब्रश इट ऑफ ऊपर के डायरेक्शन में. एंड या इट्स डन. देखो कितना डिफरेंस आता है जब हम अच्छे से कोई चीज़ लगाएं ना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोडक्ट ज़्यादा अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, प्रोडक्ट को सही तरीके से अप्लाई करना इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट. एक तो पता है मैंने आज ही देखा कि मेरे सारे जितने भी व्हाट यू कॉल इट आई लाइनर्स हैं वो सब पुराने हो गए हैं. सो आई नीड टू बाई फ्यू आई लाइनर्स. तो चलो लेट मी फाइंड वन. क्यों चिल्ला रही है? क्या चाहिए मिकरू को? मामा अच्छा ये छोड़ दो. फैला देने खोल के फैला सकती है, कोई भरोसा नहीं है. देख ले कोई सामान ऐसी है उल्टी खोपड़ी. अभी भी क्यों चिल्ला रहे थे? तो अब हम लगाएंगे आईलाइनर. फॉर दिस आई एम यूजिंग दिस पर्पल का जेल ओवर ड्रामा. बेसिकली मेरा लॉरियल वाला सूख गया है, सो आई हैव टू यूज़ दिस वन. इसकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये सूखता नहीं है. बहुत टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ बट ये अभी तक सूखा नहीं है. तो आलिया का लाइनर वॉज वेरी बेसिक एंड सिंपल, तो वही हम लगाएंगे. सिर्फ लाइनिंग है, दैट्स इट. बेटा देखिए हमारी छोटू मेकअप आर्टिस्ट. देयर यू गो. वेरी सिंपल बेसिक लाइनर और कुछ नहीं. उन्होंने काजल भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, बट हम हल्का सा करेंगे. इन्हें चिल्ला रहे थे नीचे और यहाँ के पूरा मज़ा आ रहा है तुम्हें. है बहुत हल्का. यहाँ पर मैं नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ. आई एम यूजिंग दिस ब्लश फ्रॉम फेसेस कैनेडा, जो हल्का सा ऑरेंज टोन पर है. यहाँ पे टेम्पल्स पे ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है फॉर दैट एक्स्ट्रा ग्लो ब्लेंड, कुछ भी कह लो. बट ये बहुत थोड़ा नेचुरल लगता है कंपेरेटिवली. नो 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 कैमरा नहीं किया ना, आप खेलो. अभी मेरी बात फिर भी सुन लेती है एक बार में, वरना पहले तो कुछ भी बोलते रहो रूरू सुनती ही नहीं थी. हाँ जी फेंक दिया. हो मेरा परफ्यूम फेंक दिया ऊपर से नीचे. गंदे बच्चे हो आप. नहीं करेंगी, नहीं करूँगी. चलो थोड़ी देर में तुम्हें नहीं करवाती हूँ. इसको नहाना बहुत पसंद है. मतलब कभी भी नहला लो, कभी भी इसको बोल दो रूरू नहा रहे, बस ही बाथरूम में जाके बैठ जाती है. दैट्स इट. फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस 121 आई चूज़ फ्रॉम लॉरियल. बेसिकली उनका जो लिपस्टिक है हल्का सा ऑरेंज टोन पे अभी क्रिएट करेंगे, डोंट वरी. जो पैलेट अभी मैंने यूज़ किया था ना, उसमें से ऑरेंज शेड लेके हल्का हल्का इस लिपस्टिक में मिक्स कर रही हूँ. ओह नो 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 टची टची, नो टची टची, नो टची टची प्लीज. सो नाउ द लिपस्टिक इज़ फाइन, क्योंकि कुछ ऑरेंज पिंकिश टोन है उनका, तो मैंने वही क्रिएट किया है. एंड फॉर द फाइनल टच वी नीड अ बिंदी. लेट्स अप्लाई सम हाईलाइटर, देन आई एम गोना पुट माई बिंदी. तो
तो आज एक के बाद एक ट्रेजेडी हुए ही जा रही थी। मैंने बिंदी लगाई और फिर उसके बाद ये शूट कर रही थी सब, और मेरा जो माइक है उसकी बैटरी चली गई। मतलब लिटरली आज पता नहीं क्या हो रहा है, कहीं बिजली जा रही है, कहीं बैटरी जा रही है। बेसिकली ये जो ब्लाउज है मेरे पास बहुत पहले से था, सो आई वांटेड टू क्रिएट दिस लुक, तो मैंने यही वाला ब्लाउज यूज़ किया। आई बॉट दिस फ्रॉम द ब्रांड, आई थिंक वामस फ्रॉम अमेजोन या फिर किसी दूसरे ब्रांड का, मुझे याद नहीं है। और ये वाइट कलर की साड़ी भी मैंने अमेजोन से ही ली, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बालों में लगा रही हूँ मैं ये एक फ्लावर जिसमें मैंने यू पिन इंसर्ट कर दिया है, एंड बस एक साइड मैंने लेके इसको हेयर पिन लगाया है। आलिया का जो हेयर था वो साड़ी वाले साइड था, मैं नोटिस कर नहीं पाई क्योंकि रूरू मेरे आसपास खेल रही थी। और फिर 2 ईयरिंग्स को मैंने जोड़ के इस तरीके से ईयरिंग्स बनाए, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। मुझे ये लुक बहुत अच्छा लगा। यू कैन लिटरली वेयर दिस लुक ऑन योर हल्दी और मेहंदी फंक्शन। मेहंदी तो नहीं, बट हल्दी के लिए एकदम अप्रोप्रिएट और बहुत शीक एंड स्टाइलिश लगता है, एंड इट्स अफोर्डेबल टू।